हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है ये उन कैंडिडेट के लिए है जो वास्तव में कुछ अलग करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके सपने कहीं अधूरे तो नहीं छूट रहे। क्या आप ट्रैकमैन की जॉब में स्टक तो नहीं हो गए, रुक तो नहीं गए हो, है ना। तो किस माइंडसेट से आपको नौकरी करना है और यहाँ से निकलना है उस पर मैं बात करूँगा। तो आपका जो ड्रीम है, जो सपना है, वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप टीचर बनना चाहते हो सकता है आप स्टेट पीसीएस निकालना चाहते हो सकता है आप सेंट्रल के टीचर बनना चाहते हो, या फिर आप कोई क्लरिकल जॉब चाहते हो रेलवे में या फिर स्टेट में, सेंट्रल में, कहीं पर भी, या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो जो सबसे हटके हो। तो वो आप कब कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि आप इधर आ गए, भगवान ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दी तो आप यहाँ पर रुक गए। ये मैं मानता हूँ कि इसी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें लाखों लोग जोन वाइज बढ़ जाते हैं और लाखों में हज़ारों पोस्ट होती हैं। तो इतना कंपटीशन है, बहुत ही मुश्किल से आज के टाइम में सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर यूनिवर्स बार बार आपको सिग्नल देता है कि आपके अंदर कुछ अलग है, आपकी अलग कुछ पहचान है, आपकी कुछ अलग वैल्यूज़ हैं, तब डेफिनेटली आप कुछ अलग ट्राई कर रहे होंगे या फिर करने का सोच रहे होंगे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रुक गए हो या फिर नौकरी लगने के बाद, सैलरी आने के बाद आप स्टक हो गए हो, स्थिर हो गए हो, रुक गए हो, यहाँ से आगे बढ़ने का ना सोच रहे हो। तो आज का वीडियो आपको जगाने वाला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कोई भी ड्रीम हो, जो भी सपना हो, उसके लिए या तो आप ये करिए कि जॉब में रहने के साथ साथ, हार्ड वर्क करने के साथ साथ दिन में 2 से 3 घंटे निकालकर अपने उस काम को, अपनी उस क्रिएटिविटी पर काम करते रहिए, ताकि आप वो काम ना भूलें जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ना। अगर आप जुनूनी हैं, हो सकता है किसी को जॉब में फील नहीं आ रहा हो, है ना, और उनका कोई कहीं और मन लगता हो, तो वो काम आप ना छोड़ें, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 घंटे आपको डेली देना है, भले ही कितनी भी परेशानी हो, कितना भी हार्डवर्क हो, तभी जाके आपको सिलेक्शन होगा। या फिर अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से वो भी ले लें। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर आपके सपने अधूरे रह गए ना तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। वो कहते हैं ना कि पेन इज़ टेम्परेरी बट रिग्रेट इज़ फॉर एवर। मतलब दर्द तो आपको कुछ समय के लिए होगा, लेकिन जो दुख है, रिग्रेट है, वो पूरी ज़िंदगी हो सकता है। तो याद रखना कि आपको आपका जो ड्रीम है, जो आपका सपना है, उसके लिए आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्योंकि अगर मैंने क्या बोला, यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली सिग्नल देता है अगर आप कुछ और करने के लिए बने हैं या फिर आपके अंदर कुछ और जज्बा या कुछ और एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो है ना। तो जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो पहला तरीका क्या, पर डे अपने आप को 2 से 3 घंटे दीजिए। अगर उतने में नहीं आ पा रहा है तो कुछ टाइम के लिए आप जॉब से एक्सटेंशन ले सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे किस तरीके से एक्सटेंशन लेना है। कुछ टाइम से, आई मीन टू से, आपको जॉब से ब्रेक लेना है ताकि आपका कहीं पर और सिलेक्शन हो जाए अगर आपको फील नहीं आ रहा है। और अगर आपको फील आ रहा है, आप कंफर्टेबल हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर आपके लिए ये वीडियो नहीं है। फिर आपको मन से लगाकर जॉब करनी चाहिए और थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। अगर आगे बढ़ना है तो, नहीं बढ़ना तो कोई बात नहीं, ये भी बढ़िया है, ठीक है। किसी किसी के लिए ये भी बढ़िया है। तो आई थिंक आप समझे होंगे। अब इसके अलावा जो कुछ अलग करना चाहता है, तो देखो ऐसा है, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो ना, तो उसमें देखो टाइम तो लगेगा। कुछ टाइम के लिए आपको इनविजिबल होना पड़ेगा लोगों के सामने। कुछ टाइम के लिए आप अदृश्य हो जाएंगे। नो वन विल नोटिस यू, कोई आपको नोटिस नहीं करेगा, ठीक है। और बहुत कम लोगों की, लिमिटेड लोगों की आप पर नज़र रहेगी। नज़र तो रहेगी, ज़्यादा लोगों की नहीं रहेगी। बाकी आपको लोग इग्नोर करने लगेंगे। लेकिन वही ऐसा टाइम होता है जिसमें आप मतलब निखर के आएंगे, कुछ अलग करने की राह पर आएंगे। तो मेरा मानना है कि जो आपका मन का है वो मत छोड़िए, क्योंकि आपको ये जीवन एक ही बार मिला है और यहाँ पर फिर रिग्रेट करने के लिए पूरा जीवन पड़ा रहता है, बस हम फिर दुखी ही रहते हैं। तो एक ट्राई ज़रूर मारिए, ठीक है। एक बार कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो, 3 बार कोशिश करो, डेफिनेटली जो आप करना चाहते हो वो होगा, ठीक है। अब ये है कि पर्टिकुलर जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से आपको स्टेप लेना है। आपका रेलवे के से संबंधित कोई एग्ज़ाम है तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम या ओपन एग्ज़ाम के थ्रू आप निकल जाएंगे अगर आप पढ़ रहे होंगे। या फिर आपका कोई अदर स्टेट का या फिर टीचिंग वाला कोई अलग एग्ज़ाम है जिसमें आपको अलग से स्टेप उठाने की कोशिश है, तो आप ब्रेक कर लीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। या फिर कुछ और करना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो बिजनेस करना चाहते हैं या अपने टैलेंट के दम पर कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी करिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ
कि जैसे हम लोग अपनी जॉब में पूरा टाइम देते हैं, ठीक है, तो टाइम के हिसाब से हमें पेमेंट मिलता है कि हमने पूरा दिन भर में 8 घंटे दिया तो महीने भर में आपको 30-35 हज़ार मिलेंगे। लेकिन जिनके अंदर कुछ स्किल होती है ना, मान के चलो आप कहीं पर 4 व्हीलर ठीक कराने गए तो उसने 2 मिनट में 4 व्हीलर ठीक कर दी और आपसे 2,000 रुपये मांगे, तो आपको थोड़ा अजीब लगा कि मैं दिन भर काम करता हूँ और 2,000 नहीं कमा पाता और वो 2 मिनट में 2,000 मांग रहा है। तो आपको ये नहीं पता कि उसने उस स्किल पर कितना काम किया है। उस 2 मिनट के वो पैसे नहीं मांग रहा है, उसने अपनी लाइफ के पूरे 20 साल दे दिए हैं, 20 साल बाद वो 2,000 के अमाउंट पे पहुंचा है। तो उसकी वो स्किल का पैसा, एक होता है टाइम का पैसा जो कि आपको जॉब में मिलता है, एक होता है आपकी स्किल का पैसा। तो आपके अंदर कोई स्किल है तो स्किल के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। और ज़्यादा मुझे बताने की कोशिश नहीं है, मतलब ज़्यादा मैं आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप समझदार हैं, अगर आप समझदार हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेप लेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव, मोटिवेटेड और डिफरेंट लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। कुछ पर्टिकुलर लोग ही मेरे वीडियो के मायने समझ पाएंगे, बाकी के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद, बाय।